नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आप लोग के लिए पॉलिटी का एनालिसिस लाए हैं और इसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का हम अलग से एनालिसिस डाले हैं। जैसे कि हिस्ट्री का अलग से हो गया, ज्योग्राफी का अलग से हो गया। इसलिए जो लोग भी उन सब का वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको दरोगा का एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप लोग के लिए हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे और ये जो होगा इसमें हम आपको लूसेंट और स्पीडी से आपको पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। जैसा कि हम वीडियो में पहले ही बता दिए हैं कि कौन कौन सा मेन टॉपिक है। सबसे पहले उसी टॉपिक से हम टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे कि 100 क्वेश्चन हम डेली देंगे और इसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें आपको बिना ऑप्शन के रहेगा और इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे कि डेली हम आपको एक टॉपिक देंगे, जैसे कि एंशिएंट से हो गया कि 1 से 4 पेज तक आपको पढ़ना है। ठीक है। और 1 से 4 पेज तक जितना भी 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है, उससे अगले दिन हम टेस्ट लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका लूसेंट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और स्पीडी करंट अफेयर से भी हम इस टेस्ट लेंगे, जैसे कि हम आपको दे देंगे कि पुरस्कार आपको पढ़ कर आना है, तो और अगले दिन हम आपको पुरस्कार से 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। और उसमें भी आपको लिखना रहेगा। ठीक है। देख सकते हैं कि कितना टफ टेस्ट होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है। उसके लिए तैयार आप लोग हो जाइए और पूरी लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। क्योंकि अगर जो लोग टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो उनको हम ऑनलाइन यहीं से हम डंडा मारने वाले हैं, इसलिए अभी से ही तैयार हो जाइए। ठीक है। और उसके लिए आप लोग चैनल को जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक हम अलग से टेलीग्राम का लिंक हम देंगे, बहुत सारे वीडियो में हम दे भी दिए हैं टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम पॉलिटी का एनालिसिस करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये और ये दरोगा पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमारे साथ साथ आप भी लोग बनाइएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि पॉलिटी मेरा कैसा है। ठीक है। कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्षों के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है। तो हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे और अपने मन में बनाइएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। ठीक है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। तीसरा ऑप्शन है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। और जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर अब हम बताते हैं कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकता है। ये गलत होगा, क्योंकि उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रथम मत नहीं दे सकता है। क्यों? वो तभी मत दे सकता है जब मत बराबर हो जाए। ठीक है। तब वह निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है। और ये जो निर्णायक मत देता है उसी के बाद अंतिम में डिसीजन लिया जाता है कि कौन जीता है। ठीक है। तो ये डी जो ऑप्शन होगा ये आपको नहीं होगा। ठीक है। और पहला जो है वो लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, ये भी सही है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। तो आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे। तो ये जो है ये राष्ट्रपति होगा इसका आंसर। ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए लंबित कर सकती है। ठीक है। कितना दिन के लिए? तो इसका आंसर होगा 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है। तो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर होगा आपको अनुच्छेद
अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है। आप किसी मानव मतलब कि किसी भी आदमी को आप खरीद बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। ठेठ भाषा में समझा दिया। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख कीजिए। मतलब कि किस अनुसूची में दल बदल है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो अब बताते हैं, इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची, ठीक है। कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। 1 2 3 4 और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। तो इसका होगा दिनेश गोस्वामी समिति। और यही एकमात्र क्वेश्चन है, ये आपको लूसेंट का बाहर का है, लेकिन इसमें भी जो ऑप्शन दिया हुआ है PVK राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति, ये आपको पंचायती राज व्यवस्था था उसमें उससे ये संबंधित है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन से बना सकते थे, ठीक है, कि ये तीनों तो छट गए क्योंकि ये तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये संबंधित थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और आपका यहीं पर समय समाप्त होता है। तो इसका होगा 1833, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकंड का समय मिलता है और इसी के साथ आप लोग का 5 सेकंड खत्म होता है। तो ये 6 माह हो इसका आंसर होगा, ठीक है। जब भी मान लीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न विधानसभा का ही है न विधान परिषद का ही है, तो ये अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इनको 6 माह के अंदर इनको किसी भी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो ये मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे देंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। तो बनाइएगा इसको। तो इसका आंसर होगा संसद, ठीक है। सर्वोच्च जो विधि निर्मात्री इकाई है वो कौन है? संसद है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछा है और टोटल का टोटल लूसेंट से ही पूछा है। एक क्वेश्चन जो दिनेश गोस्वामी वाला है वो मतलब कि दिनेश गोस्वामी के बारे में नहीं दिया है, लेकिन तीनों ऑप्शन लूसेंट से ही हैं, तो एक तरह से लूसेंट से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये देख रहे हैं कि शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और 22 दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है, बिहार दरोगा PT का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर और आप लोग को भी बनाने के मौका देंगे हम कि कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। तो 5 सेकंड का आप लोग को समय मिलता है। तो ये जो है अनुच्छेद 26 से है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन कर सकता है? 5 सेकंड का समय आपको लोग को मिलता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 65 के अनुसार, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन कर सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का अर्हता के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। वह पहला ऑप्शन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता है और चौथा ऑप्शन है कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। ये गलत है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है।
तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो कौन नहीं थे? आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आप लोग कि कितना मेरा सही हुआ है। ठीक है, कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि हम भी जान सकें कि आप लोग का कितना कैसे हैं पॉलिटी में। 5वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन है कि लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के बहुमत द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है कि कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रक्षा, दूसरा है रेलवे, तीसरा है स्थानीय शासन, चौथा है आरबीआई। तो इसका आंसर होगा स्थानीय शासन होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द में किस रूप का उल्लेख नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है कानूनी, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है आर्थिक। तो इसका आंसर होगा कानूनी। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, चौथा है व्ययवेश। तो बनाइएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये व्ययवेश हो जाएगा। कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? पहला है ऑप्शन अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का ए और अनुच्छेद 49। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। पहला ऑप्शन है कि आपातकाल की घोषणा, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु दंड देने की, तीसरा ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने की, चौथा ऑप्शन है बिल की सहमति देने की। तो बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि कितना मेरा सही हुआ है। अगर जिनका कम हुआ होगा तो उनको हम यहीं से ऑनलाइन डंडा हम मारने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देख रहे हैं कि इसमें आपको टोटल 11 क्वेश्चन पूछा है और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो लूसेंट के बाहर का है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और ये देख रहे हैं कि बिहार दरोगा मेंस का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग मेंस की भी जानकारी मिल जाएगी कि मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो वरीयता का सही क्रम चुनें। ठीक है, वरीयता का सही क्रम चुनें। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। सबसे पहले राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति होंगे, उनके बाद प्रधानमंत्री होंगे, उनके बाद राज्यों के राज्यपाल होंगे, उनके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है ये मानना है। तो पहला ऑप्शन है कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। चौथा ऑप्शन है कि कुल सदस्यों के 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो अब हम बताते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम सदस्य संख्या 60। ये गलत है, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है।
पहला है आपको जनमत संग्रह, दूसरा है प्रत्यावर्तन, तीसरा है आरंभक, चौथा है जेरिमेंडरिंग। तो अब हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा जेरिमेंडरिंग। ठीक है, ये एक आपको बाहर का क्वेश्चन है, ये आपको लूसेंट से बाहर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बताइएगा कि जेरिमेंडरिंग मतलब क्या होता है। चौथा है कि आपातकाल में कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद 20 और 21, दूसरा है 21-22, तीसरा है 19-20, चौथा है 15-16। तो अब हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है क्या कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है। तो ये दोनों जो अनुच्छेद है वो आपको मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है आयरलैंड। तो बताइएगा, 5 सेकंड का आप लोग को समय मिलता है। और इसके बाद जो लोग भी इतने क्वेश्चन में अगर 98% क्वेश्चन बनाते हैं उनको 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। बताइएगा आप लोग आंसर। आप लोग को 5 सेकंड का समय मिलता है और इसके बाद 5 सेकंड आप लोग को समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको न कोई लाइफलाइन नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री के विषय में ये सही नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। बनाइएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद 28-29, दूसरा है 29-30, तीसरा है 30-31, चौथा है 28-29-30। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 में क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में वर्णित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है वीवी गिरी, चौथा है एन संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। पहला ऑप्शन है देवीलाल, दूसरा है वाई.वी. भास्करन, तीसरा है राम सुभाग सिंह, चौथा है मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा राम सुभाग सिंह। ये जो थे लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे और ये लूसेंट के आउट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राज्यसभा साधारण विधेयक अधिकतम लंबित रख सकती है। पहला ऑप्शन है 14 दिन, दूसरा 6 माह, तीसरा 1 माह, चौथा 1 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 माह। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। मतलब कि दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है क्षमा, दूसरा है परिहार, तीसरा है विराम, चौथा है प्रविलंबन। लगाइए दिमाग और दीजिए आंसर, और यहीं से आपको 5 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा आपको प्रविलंबन। ठीक है,
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था। तो पहला ऑप्शन है भाषाई, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है प्रथा एवं परंपराओं। तो इसका आंसर होगा क्या, भाषाई। ठीक है, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और इसके भाषा आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, तो देख रहे हैं कि मेंस में आपको टोटल 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 13 के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक जीरोमैंडरिंग और एक ये जो हो गया राम सुभाग सिंह, यही मात्र 2 क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट के आउट का क्वेश्चन है। और इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपको लूसेंट का आउट का नहीं मिलेगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन लूसेंट के बाहर का मिल जाएगा इसके अलावा तो आप लोग भेजिएगा, हम भी देखेंगे कि कौन लूसेंट के बाहर का क्वेश्चन पूछता है ये इस दोनों के अलावा। अब आते हैं कि इन्फोर्समेंट मेंस का ये क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल 2 महीना पहले हुआ था। ठीक है, तो अब इसको हम बनाते हैं कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण होता है, तो ये अनुच्छेद 228 के अंतर्गत होता है। ये अब लूसेंट के आउट का क्वेश्चन है और इन्फोर्समेंट मेंस के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हार्ड रहेगा ही, जीके है। ठीक है, जीके अगर नहीं फंसाएगा तो तब तो मतलब कि क्वेश्चन सेट करने वाला का खुद बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है कि विपक्ष के नेता होने के लिए क्या चाहिए। तो कुल सदन के 1/10 सीट जीतना होगा। ठीक है, मतलब कि आपको लगभग 55 सीट आपको जीतना होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, तो ये निरीक्षण अधिकार नहीं आता है। ये तीनों अधिकार आपको लूसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम फैसला कौन करता है। तो ये संसद करता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो ये 15 सदस्य होते हैं। संविधान में कुल कितने भाषा का उल्लेख है, तो टोटल 22 भाषा का उल्लेख है। देख रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का मिल रहा है, एक भी नहीं, एक अनुच्छेद अगर छोड़ दे तो एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं मिल रहा है। और इसी को कहा जा रहा था कि बहुत हार्ड है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये उपाध्यक्ष को देता है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है, तो ये 275 अनुच्छेद के तहत ये भी आपको लूसेंट में जाइएगा पीछे तो जो अनुच्छेद एक जगह दिया हुआ है उसमें आपको ये भी मिल जाएगा। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, तो सीए जी करता है, जो महालेखाकार होते हैं। संविधान की कौन सी विशेषता सर्वोच्च सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर हम भी नहीं जानते हैं। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया, मतलब कि संशोधन 44वें संशोधन के तहत क्या हुआ कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया, ऐसा नियम बनाया गया। ठीक है, उस समय ये 44वां जो संशोधन था ये 1978 में आया था। ठीक है, अब देख रहे हैं कि टोटल जो क्वेश्चन है, अब आइए इसके एनालिसिस को फुल एनालिसिस करते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है ये पीटी में 10 से 11 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में आपको 10 क्वेश्चन पूछा था और शिफ्ट सेकेंड में आपको 11 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब इसमें आउट ऑफ लूसेंट की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको लूसेंट के बाहर का नहीं है। ठीक है, अब इसी से समझ सकते हैं कि पॉलिटी जो है आपको लूसेंट का छोड़ करके आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखें कि 2 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ इन्फोर्समेंट का, उसमें भी मात्र एक क्वेश्चन, एक अनुच्छेद से क्वेश्चन बाहर से पूछा है। ठीक है, वो तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कितना लूसेंट का वैल्यू है। यही हम आप लोग को बार बार दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग बार बार हम पूछते हैं। और अभी से आप कोई भी मतलब अब अभी से आप लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ सकते हैं, न घटना चक्र बुक पढ़ सकते हैं इतना जल्दी। एक लूसेंट ही है जो आपको जल्द में आपको कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन से आपको 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें आउट ऑफ लूसेंट मात्र 2 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी 11 क्वेश्चन तो आपको लूसेंट से ही है। ठीक है, अगर 11 क्वेश्चन लूसेंट से पूछा है मतलब कि 98% क्वेश्चन आपको लूसेंट से पूछा है। ठीक है, बेस्ट बुक आपको तो लूसेंट है। इसमें आपको क्या करना है कि ऑल चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है इसमें।
ठीक है। इसमें कोई भी चैप्टर आपको स्पेसिफिक ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको छोड़ना है, ठीक है। मतलब कि लूसेंट से आपको पॉलिटी का एक लाइन बाय लाइन आपको यह रटना होगा, ठीक। अब देख रहे हैं कि अनुच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है लूसेंट का तो खास करके एक भी अनुच्छेद नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप अनुच्छेद अलग से कॉपी में भी लिख लीजिएगा, पेज में लिख लीजिएगा, रोज़ उसको देखिएगा सुबह सुबह, तब भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सारा सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है। और बहुत से लोगों द्वारा यह कहा जा रहा था कि पॉलिटी का जल्द से जल्द एनालिसिस लाया जाए, तो अब हम ला दिए हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो धैर्य रखकर सुनिएगा, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट का ही है, ठीक है। तो अब यहीं पर अपने वीडियो को अब समाप्त करना चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, और आगे हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।